क्लास एमकॉम प्रीवियस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर CP2 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। सबसे पहले है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी व्यवसाय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या क्षेत्र है, वर्तमान में व्यवसाय के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या महत्व है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का वातावरण। व्यवसाय का वातावरण के अंतर्गत वातावरण के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत जैसे व्यवसाय का आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण आदि का अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल वैल्यूज, यानी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स एंड मॉरलिटी, व्यावसायिक नीति शास्त्र और नैतिकता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यावसायिक नीति शास्त्र का क्या अर्थ है, परिभाषा, इसकी विशेषता, सिद्धांत, आवश्यकता और महत्व, इसका क्या क्षेत्र है। आगे है नैतिकता। नैतिकता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, व्यावसायिक नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। तो व्यवसाय का समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति क्या क्या दायित्व है। व्यवसाय का समाज के विभिन्न वर्ग जैसे स्वयं के प्रति, स्वामियों के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, पूर्तिकर्ताओं, सरकार, स्थानीय समुदाय के प्रति क्या क्या दायित्व होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है एंड लास्ट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का जो आर्थिक वातावरण है उसको निर्मित करने में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां कार्य करती है। पहला है उस देश की आर्थिक प्रणालियां, सेकंड है आर्थिक नीतियां और तीसरा है उस देश में विद्यमान आर्थिक दशाएं। अब इसमें सबसे पहले आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक तत्व में तथा इसके विभिन्न प्रकार जैसे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली है और मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। फिर नेक्स्ट है इसमें आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन के अंतर्गत जैसे निगमित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र जैसे ग्रामीण तथा लघु उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तथा इसका क्या महत्व है, इसकी विभिन्न समस्याएं और समाधानों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में सबसे पहले है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर एंड पावर, यानी आर्थिक ढांचा और आधारभूत संरचना। आर्थिक ढांचा अर्थात आधारभूत संरचना का अर्थ, महत्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आधारभूत संरचना के अंतर्गत जिसमें परिवहन, संचार, जल और शक्ति के साधनों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर, औद्योगिक लाइसेंस की प्रक्रिया और व्यवस्था। औद्योगिक लाइसेंस का क्या अर्थ है, इसकी क्या प्रक्रिया है, वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था जैसे नई इकाइयों के लिए क्या है तथा विद्यमान इकाइयों के लिए क्या है, लाइसेंस लेने की किस प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी आयात और निर्यात नीति। नेक्स्ट है टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट, यानी कराधान नीति। कराधान नीति के अंतर्गत हम देखेंगे कि सरकार के राजस्व के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, भारतीय कर व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, कराधान के क्या प्रभाव है, राजकोषीय नीतियों का अर्थ, इसका उद्देश्य, राजकोषीय नीति के क्या क्या साधन हैं और इस नीति के क्या क्या प्रभाव है। यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में है लिबरलाइजेशन पॉलिसी, पॉलिसी इम्प्लीकेशन,
यानी उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति का क्या अर्थ है, परिभाषा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, यानी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑन बिजनेस, यानी वैश्वीकरण नीति का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण का व्यवसाय पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क देखेंगे। एंड लास्ट है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में है लीगल एनवायरनमेंट स्टडी ऑफ मेन प्रोविजंस, यानी वैधानिक वातावरण में मुख्य प्रावधान। इसमें डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है द पेटेंट एक्ट 1951, पेटेंट अधिनियम 1951 के प्रावधानों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रतियोगिता अधिनियम 2002। नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। एंड लास्ट है फेमा 1999, यानी विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999। तो इस प्रकार से हमने सिलेबस के जो 5 यूनिट्स है उसके बारे में डिस्कस किया। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, इन 5 यूनिट्स के आधार पर ही क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। मतलब हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में से आइदर और की चॉइस रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हर यूनिट में से 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा। तो 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होगा और हर क्वेश्चन 20 मार्क का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर के जो टोटल मार्किंग है वो 100 मार्क्स का होगा। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।